राज एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ पहाड़ियों में घूमने का बहुत शौकीन था। एक दिन जब वह अपने दादा की पुरानी किताबों की अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था तो उसे एक पुराना पीले रंग का नक्शा मिला। नक्शे पर एक गुफा दिखाई गई थी और उसके नीचे लिखा था, जहां सूरज छिपता है वहीं छिपा है खजाना। राज ने तुरंत अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों सिया और अमित को बुलाया। तीनों ने नक्शा ध्यान से देखा और तय किया कि वे अगले दिन सुबह इस गुफा की तलाश में निकलेंगे। अगली सुबह तीनों दोस्त एक बैग में जरूरी सामान भरकर जंगल की ओर रवाना हो गए। नक्शे के अनुसार उन्हें काली पहाड़ी तक पहुंचना था, जहां वो रहस्यमयी गुफा थी। रास्ता आसान नहीं था, उन्हें नदी पार करनी पड़ी, कांटों से भरी झाड़ियों से गुजरना पड़ा और एक बार तो एक जंगली सुअर से भी सामना हो गया, लेकिन उनकी हिम्मत कम नहीं हुई। दिन ढलते ढलते वे काली पहाड़ी के पास पहुंच गए। गुफा का द्वार छुपा हुआ था। राज ने ध्यान से नक्शे का कोना देखा और एक खास चट्टान की ओर इशारा किया। जब अमित ने उस पर दबाव डाला तो जमीन हिलने लगी और सामने एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखा। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जैसे किसी पुराने राजा की कहानियां। अंत में वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां बीच में एक चमकदार बक्सा रखा था। बक्से के ऊपर एक पहेली लिखी थी, जो सच्चा हो वही खोले द्वार, झूठ बोले तो हो सब कुछ बेकार। राज ने जवाब दिया, सत्य। बक्सा खुल गया। अंदर एक सोने की तलवार, कुछ पुराने सिक्के और एक डायरी थी। डायरी में उस राजा की कहानी थी जिसने यह खजाना यहां छुपाया था ताकि वह गलत लोगों के हाथ ना लगे। तीनों दोस्त खजाना लेकर घर लौटे। उन्होंने खजाने का एक हिस्सा म्यूजियम को दे दिया और बाकी से अपने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाया। राज, सिया और अमित अब गांव के हीरो बन गए। वो तीन दोस्त जिन्होंने न सिर्फ खजाना खोजा बल्कि उसका सही इस्तेमाल भी किया।